कुलभूषण प्रभु राम पदारथ वृंद। भैया वो तो वैराग्य कुलभूषण है। जिस प्रकार भगवान शिव ब्राह्मण कुलभूषण है, उसी प्रकार भगवान राम वैराग्य कुलभूषण है। भगवान राम वैराग्य कुलभूषण है। भाले बाल विधुर गले च गरनम यस्यो रसी व्यालरा सोयम भूति विभूषण गणः सर्वाधिपः सर्वदाः सर्वः सर्वगतः शिवः सचिवः श्री शंकरः पातु माम्। इस प्रकार भगवान शिव के चंद्रमा तो है, लेकिन बाल रूप चंद्रमा है। बाल रूप प्रभु सोहत रूप और बंदौ बाल रूप सोई रामू सब विधि सुलभ जपत निसिनामु। भगवान राम का वंदन महादेव करते तो हैं, लेकिन बाल रूप का वंदन करते हैं। देखो बच्चे कभी किसी से नाराज होते ही नहीं। बच्चों को ना किसी की दोस्ती का पता है और ना किसी के दुश्मनी का पता है, उसे टॉफी का पता है। जिसने उसको टॉफी पकड़ाया, जिसने उसे चॉकलेट पकड़ाए, जिसने उसे कुछ खाने का मधुर मिष्टान पकड़ाया, बालक उसका हो गया, बालक उसका। वैसे ही भगवान राम बाल रूप में भगवान राम का वंदन, नारायण का बाल रूप वंदन महादेव करते हैं। भगवान महादेव ने सोचा मैं चंद्रमा को अपने भाग पर रखूं तो अपने वाम भाग में रखूं, लेकिन बाल रूप में रखूं। बाल विधुर गले है। भगवान शिव के भाग पर चंद्रमा तो है, लेकिन बाल रूप चंद्रमा है। आज सुमंत जी अयोध्या वासियों के साथ अनाथ होकर के, क्योंकि नाथों के नाथ तो अब रहे नहीं, नाथों के नाथ तो चले गए, नारायण चले गए, नाथ वत्सल चले गए, अनाथ वत्सल चले गए, भक्त वत्सल चले गए, भक्त शिरोमणि चले गए, अयोध्या का श्री चला गया, अयोध्या का यश चला गया, अयोध्या का वैभव चला गया, अयोध्या की कीर्ति चली गई, अयोध्या का सम्मान चला गया, अयोध्या का मान चला गया, अयोध्या का आदर चला गया, अयोध्या का सत्कार चला गया, अयोध्या का आभूषण चला गया, अयोध्या की विभूति चली गई, अयोध्या का दर्शन चला गया, अयोध्या का लालित्य चला गया, अयोध्या का उन्माद चला गया, अयोध्या का उन्माद चला गया, अयोध्या की शांति चली गई, अयोध्या की क्रांति चली गई, अयोध्या की नूतन व्यवस्था चली गई, अयोध्या की मर्यादा चली गई, अयोध्या का नूतन व्यवस्था चला गया, अयोध्या का सम्मान चला गया। सुमन अयोध्या वासी को लेकर अयोध्या आना नहीं चाहते, पर महाराज दशरथ है, महाराज के दास हैं। तेकर दास सुमंत हम तो उनके दास हैं, राम के दास तो हम हैं, लेकिन हम पहले दशरथ के दास हैं। हम पहले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के दास हैं। मैं उनको अगर जाकर नहीं संवाद दूंगा तो निस्संदेह राज्य अपमान होगा, राज्य द्रोह का सम्मान नहीं, राजद्रोह का अपमान लगेगा मुझे, राजद्रोह का दंड लगेगा मुझे। सुमंत जी आए, सुमंत जी की रथ की पहिया की आवाज महाराज दशरथ ने पहचाना। वाल्मीकि जी ने लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा कि निगमागमस्य सुमंत्र दरितम रथ आरूढ़ समारूढ़। महाराज के रथ की आरूढ़ अर्थात रथ पर आरूढ़ सुमंत जी के रथ की महाराज दशरथ उस रथ पर कभी कभी बैठते थे। उस रथ की पहिए की आवाज को महाराज दशरथ ने अपने कानों से सुना तो सुमंत का आने का आहट महाराज दशरथ को पता लग गया। सुमंत जी आए, महाराज दशरथ ने पूछा सुमंत राम लक्ष्मण सीता
नहीं आई? सुमंत मौन हो गए। महाराज दशरथ ने पूछा, सुमंत आप बोलते क्यों नहीं है? राम कहाँ रह गए? राम क्यों नहीं आए? राम को तुम वन घुमा कर ले आए, राम को तुम वन दिखा कर ले आए, सीता को ले आए, लक्ष्मण को साथ ले आए। सुमंत जी फिर भी मौन। तब दशरथ जी ने शपथ दिया, तो ये शपथ मोहे आन की, तो ये शपथ मोहे आन की, तुझे मेरा शपथ है। सुमंत रो पड़े। सुमंत ने कहा, महाराज मैं अभागा हूं, यस में अभागन जान तब, राम बिरथ रथ ले। मैं अभागा हूं, मैं राम को लिए बिना, मैं राम को रथ पर बिठाए बिना, मैं रथ पर बैठ करके रथ लेकर मैं अयोध्या आ गया। मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? मैं मर क्यों नहीं गया? महाराज ने जो ही सुमंत के मुख से सुना कि राम नहीं आए, कुछ समय बिताते उससे पहले राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम तन पर हरि रघुवर बिरह, राउर गय सूरधाम। भैया महाराज दशरथ ने राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं, राम 6 बार राम का उच्चारण किया, राम नाम का उच्चारण किया। देखो राम ने तो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को भवसागर से पार किया होगा, हजारों को, सैकड़ों को, हजारों को किया होगा, लेकिन राम के नाम ने करोड़ों को भवसागर से पार कर दिया। राम के नाम ने करोड़ों लोगों को भवसागर से पार किया। आज महाराज दशरथ ने 6 बार राम का नाम लेकर के और भगवान राम के रहते राम धाम को, वैकुंठ को महाप्रयाण किया, वैकुंठ को प्रस्थान किया। अयोध्या आज राजा से मुक्त हो गया। आज अयोध्या राजा से विरक्त हो गया। महाराज दशरथ की पार्थिव शरीर को तेल ना भरिला, दूत कहत निज जा। भैया एक सुंदर नाव बनाया गया और उसमें आयुर्वेदिक तेल रखे गए और उस आयुर्वेदिक तेल में महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर रखा गया और महाराज इच्छा के अनुसार भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे गए। जब महाराज दशरथ का महाप्रयाण हुआ और भरत को बुलाने के लिए जब दूत गए तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत को इसका ज्ञान न हो, भरत को इसका पता न हो, भरत को किसी प्रकार का सुगंध भी नहीं लगना चाहिए, किसी प्रकार का आहत भी नहीं होनी चाहिए कि अयोध्या में किसी प्रकार का अपशकुन हुआ है, अयोध्या में किसी प्रकार का उपद्रव हुआ है, अयोध्या में किसी प्रकार की अशांति हुई है, अयोध्या में किसी प्रकार का राजक्षय हुआ है। नहीं तो भरत जीवित अयोध्या नहीं आएगा, नहीं तो भरत जीवित अयोध्या। आप देखो कितना मर्यादित शब्द है। वशिष्ठ को भी ज्ञान है, वशिष्ठ जी को पता है कि अगर भरत को पता लग गया कि राम का वनवास हो गया, दशरथ का मरण हो गया, तो भरत जीवित अयोध्या नहीं आएगा। भरत को इसका आहत नहीं लगना चाहिए अयोध्या में क्या हो रहा है।
बेग चला हो तुम ढाई दो, तुम दोनों बेग यात्रा दौड़ करके अयोध्या चले, जल्दी चले, कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए आप दोनों को बुलाया गया है। भैया भरत जब वहां से चले तो बहुत प्रकार का शकुन होने लगा, कुत्ते रोने लगे, बिल्ली दाएं से बाएं काट दी, घोड़े हिलहिलाने लगे। आस पास रास्ते में जब भैया भरत रथ पे थे तो सुअर भैया भरत के सामने से उनकी रथ के पहिए को स्पर्श करके आगे निकल गई। सारे शकुन अपशकुन होने लगे। भरत को लगा कोई बात तो है, कोई ऐसी घटना तो जरूर है जिस घटना का प्रतिफल ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं पा रहे हैं, समझा रहे हैं। भरत दूतों से पूछने में डर रहे हैं। भैया भरत जी आए तो देखा पूरी अयोध्या उदास पड़ी हुई है। अयोध्या का उत्सव समाप्त हो चुका है। अयोध्या में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं है। अयोध्या का सौंदर्य समाप्त हो गया है। अयोध्या का लालित्य समाप्त हो गया है। अयोध्या का जो यश था वो समाप्त हो गया है। चारों दिशाओं में सब मौन है। अयोध्या में कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से कुछ बोलता नहीं है, कोई किसी से कुछ कहता नहीं है। सब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, धीरज रखो। विधि को जो मंजूर होता है, परमात्मा को जो मंजूर होता है, परमात्मा को जो स्वीकार होता है, परमात्मा को जो अंगीकार होता है, वही होता है। हे भरत तुम धीरज रखो, हे भरत तुम धीरज रखो। पूरी घटना भरत जी को पता चला। भरत जी तात तात हे तात पुकारी। भैया भरत पिता के गृह में आते तो पिता नाव में पाए गए, पार्थिव शरीर दिखा। तात तात हे तात पुकारी, परे भूमि तल। भैया भरत उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। भैया भरत को लगा कारण क्या हो सकता है। तो भैया भरत सबसे पहले भैया कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या भरत का स्नेह लाड करती है और भरत को सांत्वना देती है। भरत तुम धीरज रखो, धीरज रखो। भैया भरत मैया केकई के पास आते तो पता चला वहां साथ मंथरा बैठी है कि मंथरा मति मंदमती। वह मंदमती वाली मंथरा साथ बैठी है तो पता चला कि मंथरा के कारण हमारी माँ केकई ने यह कर्तव्य किया है, ऐसा
कार्य किया है। भैया भरत ने माँ को बहुत कोसा, माँ को बहुत अपशब्द कहा। शत्रुघ्न जी ने लात मारी मंथरा को, तेरी सन जाई बिगड़ तेरी बाला। भरत जी ने रोका, मारो मत, मारो मत, मारने से क्या मिलेगा इसको। भैया भरत उसी क्षण गुरु गृह में जाते हैं और पिता का दाह संस्कार की तैयारी करते हैं। महाराज दशरथ का अग्नि संस्कार हुआ और अग्नि संस्कार के बाद भरत जी ने कहा कि मुझे अयोध्या में नहीं रहना है, मुझे राम को लेने चलना है। सब चलो, सब चल पड़े और सारे अयोध्यावासी भरत, देखो भरत इसलिए सबके प्यारे थे क्योंकि भरत राम के अनुकरणीय थे।